अंडरग्राउंड फिश पॉन्ड। नैनीताल नाम के एक शहर में वासुदेव नाम का एक मछुआरा था। वो रोज शहर के तालाब से ताजी ताजी मछलियां पकड़कर उसे शहर में बेचता। उसकी मछलियां ताजी होने के कारण लोग वासुदेव से ही मछली खरीदते थे, जिस वजह से बाकी के मछली बेचने वाले मछुआरे उससे बहुत नफरत करते थे। अरे यार, आखिर ये वासुदेव इतनी ताजी ताजी मछलियां कहाँ से लाता है? हाँ यार, इसके मछली के आगे तो हमारी मछली टिकती नहीं, हमसे कोई नहीं खरीदता। इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो तीनों मछली वाले रात को गांव के फिश कमीशन में कमिश्नर से मिलने जाते हैं और कहते हैं, देखिए कमिश्नर साहब, इस वासुदेव की वजह से हमारा पूरा धंधा चौपट हो जा रहा है। आप जल्दी से इसका कुछ करें। जी हाँ साहब, ना जाने ये कहाँ से मछलियाँ लाता है। सारे शहर वाले इसकी मछली खरीदने टूट पड़ते हैं। अरे भाई, वो मेहनत करके ताजी ताजी मछलियाँ पकड़ता है और तुम लोग सड़ी गली और मरी हुई मछलियाँ भी लाकर बेचते हो। अरे तो क्या साहब, हम क्या धंधा करे ही नहीं? ऐसा नहीं चलेगा। आपको हमने चुनकर फिश कमीशन का कमिश्नर बनाया है, आपका तो कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी तुम लोग जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा बोलकर कमिश्नर सबको घर भेज देता है और दूसरे दिन वासुदेव को अपने ऑफिस बुलाता है। वासुदेव कमिश्नर के ऑफिस जाता है। उसे कमिश्नर कहते हैं, देखो वासुदेव, तुम्हारी बहुत कंप्लेंट आ रही है शहर वालों से कि तुम सड़ी गली और मरी हुई मछलियां बेचते हो। इसलिए कमेटी ने यह तय किया है कि तुम्हारा नैनीताल के तालाब से मछली पकड़ने का ठेका रद्द करे। लेकिन सर जी, ये तो गलत खबर है। मैं हमेशा ही अच्छी और ताजी मछलियां बेचता हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन कमिश्नर वासुदेव की एक भी बात नहीं सुनता और उसका नैनीताल के तालाब से मछलियां पकड़ने का ठेका रद्द कर देता है। अब क्या करे, इस चिंता में वासुदेव सोचता रहता है। अगर वो छुप छुप कर शहर के तालाब से मछलियां पकड़े तो किसी न किसी दिन पकड़े जाने का डर है, और दूसरे तालाब से लाने की कोशिश करे तो आसपास किसी शहर में तालाब नहीं है। करे तो क्या करे, इस सोच में वो पूरी रात जागता रहता है और घर के फिश पॉन्ड के पास आकर सोचता रहता है। तभी वो देखता है कि फिश पॉन्ड में जो छोटा सा घर का मॉडल होता है, उसमें एक मछली घर के अंदर जाकर छुपती है और उसे अंदर बाहर आते हुए देख वासुदेव को एक आइडिया आता है। वो अपने घर के आंगन में आता है और एक कोने से अंडरग्राउंड खुदाई शुरू करता है। खुदाई करते करते वो एक बड़ी सी जगह खोद डालता है और उसमें पानी भर देता है और बाजार से मछलियां लाकर उस अंडरग्राउंड तालाब में छोड़ देता है। इस तरह से वो अंडरग्राउंड फिश पॉन्ड बनाता है। कुछ ही दिनों में वो मछलियां बेचने लायक हो जाती है। वासुदेव मछलियां निकालता है और बाजार जाकर बेचने लगता है। और तुम्हें तो कमिश्नर ने मछली बेचने के लिए मना किया था ना? हाँ, नैनीताल के किसी भी तालाब से मैं मछलियां नहीं पकड़ सकता। तो फिर ये मछलियाँ कहाँ से लाया तू? ये तो मैंने दूसरे शहर के तालाब से लाई हुई मछलियां है। अच्छा, तो तू अब झूठ भी बोल रहा है? बेटा, अब तो तू गया। वासुदेव की मछलियां देखकर लोग उसकी मछली खरीदने टूट पड़ते हैं और सारी मछलियां बेचकर वो घर जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही कमिश्नर और कुछ मछली बेचने वाले उसके घर आते हैं। अरे क्या रे वासुदेव, सुना है तू मछलियां बेच रहा है? तुझे मना किया था ना? जी हाँ सर, आपने मुझे नैनीताल के तालाब से मछलियां पकड़कर बेचने के लिए मना किया था, लेकिन दूसरे शहर की तो नहीं। मैं दूसरे शहर से मछलियां ला रहा हूँ और यहाँ पर बेच रहा हूँ। अरे नहीं नहीं सर, ये मछलियाँ इसने यही कहीं से नैनीताल से लाई है, क्योंकि वो बहुत फ्रेश थी। ये झूठ बोल रहा है सर। इसके पास कोई तो तालाब है, आप उसे ढूंढिए सर। अबे दिवाकर, तू पागल हो गया है? तालाब क्या जेब में रखने की चीज है? तुझे कहाँ से दिख रहा है यहाँ तालाब? जाकर तू ही ढूंढते बैठ तालाब को, और मिल जाए तब मुझे बताना। ये कहकर कमिश्नर वहां से चला जाता है और वासुदेव अपने अंडरग्राउंड तालाब से मछलियां पकड़कर बड़े आराम से बेचता रहता है। नागपुर गांव में रामू नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। रामू के पास गोपी नाम का एक आदमी काम करता था। पानी पूरी और उसका मसाला गोपी खुद बनाता और बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता था। रामू सिर्फ उसे बेचने का काम करता था। रामू जी, आपकी पानी पूरी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। भले ही हमारे गांव में एक ही पानी पूरी का ठेला है, लेकिन आप इतने स्वादिष्ट पानी पूरी बनाते हो कि हम एक ही दुकान से संतुष्ट हैं।
जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए ही तो मैंने ये ठेला लगाया है। देखना आप, दिन प्रतिदिन पानी पूरी और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं बहुत ही महंगे मसाले इस्तेमाल करता हूँ। रामू भाई, आपका पानी पूरी खाकर तो हमारे मुंह में स्वाद जैसे वापस आ जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और गोपी, कैसा चल रहा है काम? जी बहुत बढ़िया। मैंने एक मसालों की नई तरकीब खोज निकाली है। इसके बाद से हमारे पानी पूरी और भी ज्यादा अच्छे होंगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रामू जी, बस आप मुझे कुछ मसाले ला देना। उसके बाद देखना मैं पहले से भी और ज्यादा अच्छी पानी पूरी बनाऊंगा। मसाले तो तुम खुद बनाते हो ना, तो फिर मसाले लाने की क्या जरूरत है? नहीं रामू जी, बाकी मसाले तो मैं खुद बना लूंगा, लेकिन कुछ मसाले हमें बाहर से भी इस्तेमाल करने होंगे। नहीं नहीं, ज्यादा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर है। जरा सा स्वाद बढ़ाने के लिए हम फिजूल का खर्च नहीं कर सकते। लेकिन रामू जी, मेरे पास बहुत ही अच्छी तरकीब है। अपनी तरकीब अपने पास ही रखो और जैसे काम करते आ रहे हो ना, वैसे ही करो। गोपी उदास हो जाता है। जी जैसा आप कहें। और गोपी उदास मन से फिर से अपने काम पर लग जाता है। दूसरे दिन फिर से गोपी अपना पानी पूरी का ठेला लगाता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गोपी घबराते हुए रामू के घर जाता है। मालिक, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। क्या आप मुझे 100 रुपए दे सकते हैं? मुझे उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना है। देखो गोपी, तुम उतना काम नहीं करते जितना मैं तुम्हें पैसा देता हूँ, और ऊपर से तुम्हें 100 रुपए और चाहिए। नहीं गोपी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। लेकिन मालिक, मैं पूरा मन लगाकर काम करता हूँ और जितने पैसे आप मुझे देते हैं मैं उससे ज्यादा का ही काम करता हूँ। मुझसे जुबान लड़ाते हो? चले जाओ यहाँ से, और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। चलो भागो यहाँ से। गोपी उदास होकर वहाँ से अपने घर की तरफ चला जाता है और रास्ते भर सोचता रहता है। मैंने मालिक के लिए कितना अच्छा काम किया और बदले में मालिक ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आज मुझे पता चला कि समय एक जैसा कभी नहीं रहता। आप लोग आयुष वाईटी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। साइकिल बेचकर गोपी को कुछ पैसे मिल जाते हैं। साइकिल बेचकर तो मुझे काफी पैसे मिल चुके हैं। पहले मैं अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और उसके बाद सोच लूंगा कि आगे क्या करना है। डॉक्टर को 100 रुपए देने के बाद मेरे पास 400 रुपए बचे हैं। इससे मैं क्यों ना अपना पानी पूरी का ठेला लगा लूं। और दूसरे दिन से गोपी ठीक वैसा ही करता है। पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। गोपी की स्वादिष्ट पानी पूरी ले लो, पानी पूरी। गांव के सबसे मशहूर ठेले से ही पानी पूरी लो। रामू का ठेला सबसे मशहूर ठेला। रामू के रहते गांव में कोई और पानी पूरी वाला अपना व्यापार नहीं कर सकता। आपने सही कहा मिस्टर जी, रामू का पानी पूरी ही सबसे अच्छा होता है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो जो पानी पूरी खा रहे हैं वो मेरी ही बनाई हुई है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उन्हें मेरी पानी पूरी चखनी ही होगी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। अब धीरे धीरे रामू के पास गोपी की बनाई हुई पानी पूरी के मसाले खत्म हो जाते हैं। एक दिन रामू पानी पूरी बेच रहा था। अरे रामू जी, आज की पानी पूरी बहुत ही गंदी बनी है। हाँ भाई, आज की पानी पूरी सच में बहुत ही ज्यादा घटिया बनी है। पानी पूरी बनाना भूल चुके हो क्या? जी, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। कल से आपको बहुत बढ़िया पानी पूरी मिलेगी। दूसरे दिन फिर से सबको रामू की पानी पूरी पसंद नहीं आती। अरे चलो भाई, चलो यहाँ से। क्यों ना आज गोपी का पानी पूरी चखा जाए। सब लोग गोपी के पास चले जाते हैं। अरे गोपी, हमारे लिए 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो। जी, अभी लगाता हूँ। जैसे ही वो गोपी की बनाई पानी पूरी खाते हैं, वे अचंभित रह जाते हैं। वाह भाई वाह,
गोपी, तुम्हारे पानी पूरी की तो बात ही निराली है। अगर हमें पता होता कि तुम इतनी अच्छी पानी पूरी बनाते हो तो हम पहले दिन से ही तुम्हारे पास आते। सच कहता हूँ गोपी, आज तक हमने इतनी अच्छी पानी पूरी कभी नहीं खाई। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल जाती है कि गोपी की बनाई हुई पानी पूरी को खाकर लोग उसका स्वाद नहीं भूल पा रहे हैं। ये खबर जमींदार के पास भी पहुंचती है। जमींदार गोपी के पास आते हैं। कैसे हो गोपी, कैसे चल रहा है तुम्हारा व्यापार? जमींदार जी, आपने क्यों कष्ट किया? आप मुझे बता देते, मैं आपको पानी पूरी देने चला आता। देखो गोपी, हमें कलाकारों की कद्र करनी चाहिए। तुम इतना अच्छा पानी पूरी बनाते हो, ये तुम्हारी एक कला है। क्या मुझे पानी पूरी नहीं दोगे? क्यों नहीं, अभी बनाता हूँ मालिक। जमींदार पानी पूरी खाता है। भाई वाह, क्या बात है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह की पानी पूरी नहीं खाई। ये लाजवाब है। सुनो गोपी, आज से कोई भी उत्सव हो, कोई भी त्योहार हो, मेरे लिए तुम ही पानी पूरी बनाओगे। जी मालिक, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। और एक बात, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी होने वाली है, वहां पर भी तुम ही पानी पूरी लगाना। जी मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं और भी बेहतर पानी पूरी बनाऊंगा मालिक। हाँ, ये लो, कुछ एडवांस रख लो, कम पड़े तो मुझे बताना और शादी वाले दिन बाकी पैसे भी ले लेना। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद से गांव के सभी लोग गोपी से ही पानी पूरी लेने लगे और धीरे धीरे गोपी काफी अमीर होता गया। और दूसरी तरफ रामू की पानी पूरी ना बिकने पर उसकी हालत बहुत खराब होने लगी और उसे अपना पानी पूरी का ठेला बंद करना पड़ा। रामू के साथ क्या हुआ? कोई अगर हमारे लिए काम करे तो हमें भी उसका ख्याल रखना चाहिए और हमें अपने कारोबार को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?